बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम सबक चिड़ियों की दुआ की सरगर्मी हल करेंगे, यानी कि हम जमात अव्वल के सबक चिड़ियों की दुआ जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, उसके सरगर्मी नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि सरगर्मी में हमें क्या कहा गया है। बच्चों, सरगर्मी में हमें कहा गया है कि अब आप इन जानवरों के घर के नाम पहचान कर इन्हें इनके घर पहुंचाएं। जानवरों के नाम इनके घर के सामने लिखें। तो बच्चों, ये जो घरों की तस्वीरें हमें दी गई हैं, हमने इन घरों को पहचानना है कि किस जानवर का घर है, और हमने इनके सामने उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनका ये घर है। तो बच्चों, सरगर्मी तो मैं आपको हल करवाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। बच्चों, यकीनन आपका जवाब यही होगा कि आप अपने घर में रहते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब। बच्चों, घर क्या होता है? घर वो जगह होती है जहाँ हम अपने अम्मी अब्बू, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बच्चों, मैं भी अपने घर में ही रहती हूँ। बच्चों, तमाम इंसानों की ज़िंदगी में घर की बहुत ज़रूरत होती है। घर इंसानी ज़िंदगी में एक इंसान के लिए सबसे लाजमी जुज़्व होता है, यानी कि सबसे लाजमी चीज़ होती है। बच्चों, घर की ज़रूरत सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि तमाम जानवरों को, दुनिया के तमाम जानदारों को जो कि सांस लेते हैं, जो कि ज़िंदा हैं, उनको घर की ज़रूरत होती है। हमारी तरह जानवरों के भी घर होते हैं, और इस सरगर्मी में हमें यही काम दिया गया है कि हम जानवरों के घरों को पहचानें और उन जानवरों के नाम की निशानदेही करें जिनके घर तस्वीर में दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, ये 4 घर हमें दिए गए हैं, 4 घरों की तस्वीरें दी गई हैं। बच्चों, आपने इन घरों को पहचानना है। मैंने ये सरगर्मी आप लोगों के लिए हल की है। देखिए, सबसे पहले घर के सामने मैंने मुर्गी और चूज़े लिखे हैं, क्योंकि इस घर के सामने मुर्गी और चूज़े का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इस घर में मुर्गी और चूज़े रहते हैं। ये नहीं कि इस घर में शेर भी रह लेगा, नहीं। जैसा कि हमारे घर में मुर्गी और चूज़े नहीं रह सकते और हम मुर्गी और चूज़े के घर में नहीं रह सकते, इसलिए मुर्गी और चूज़े के घर में सिर्फ मुर्गी और चूज़े ही रहते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर ज़मीन में एक सुराख किया गया है। इस तरह के घरों को बिल कहते हैं। देखिए बच्चों, इस घर के सामने मैंने चूहे, सांप और खरगोश का नाम लिखा है, क्योंकि इस तरह के घरों में चूहे, सांप और खरगोश ही रहते हैं। बच्चों, चूहे, सांप और खरगोश इस तरह से ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं। यकीनन आपने कभी चूहे, सांप या खरगोश को ऐसे ज़मीन के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए देखा होगा। नीचे देखिए बच्चों, यहाँ एक गार की तस्वीर है। तो गार में शेर रहते हैं। शेर के अलावा और भी जानवर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शेर के अलावा किसी बड़े जानवर का नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए हम यहाँ शेर ही लिखेंगे। नीचे देखिए, एक दरख्त में सुराख हुआ गया है और उसके सामने में लिखा है गिलहरी। बच्चों, ये गिलहरी का घर है। गिलहरी इसी तरह पेड़ में सुराख कर रहती हैं। बच्चों, कुछ लोग गिलहरी को गुलहरी भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप लुगत में देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि असल में लफ्ज़ गिलहरी है। गिलहरी, इसको बोलने की मशक भी कीजिए और इसको गिलहरी बोलने की आदत डालिए, क्योंकि हमें सही लफ्ज़ बोलने चाहिए। तो बच्चों, ये सरगर्मी हमारी हल हो गई है। बच्चों, आपने इन घरों की निशानदेही अच्छी तरह कर दी है, ताकि अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछे तो आपको आ जाए। और इन घरों के नामों को लिखने की मशक भी कीजिए, ताकि ये सरगर्मी अगर आपके पेपर में आए तो आपको आती हो और आपके अच्छे नंबर आए। अच्छा बच्चों, इसी तरह से आपने अगर किसी भी जानवर का घर आपको नज़र आए और आप उसका नाम या उसके बारे में कुछ ना पता हो, तो आप अपने घर में किसी बड़े से या फिर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अब इसकी बहुत अच्छी तरह मशक करनी है और जानवरों के बाकी घरों की निशानदेही करने की भी कोशिश करनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक की बाकी की सरगर्मियाँ हल करेंगे। बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ बच्चों, आपने इस सबक की पढ़ाई की है ना? अगर नहीं तो इसकी प्रैक्टिस अभी जाकर कीजिए। बच्चों, इस सबक की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब छोटे बच्चे के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपने सबक की पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है
और मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए थे वो भी आपने अच्छी तरह करने हैं। बच्चों कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपकी उर्दू की कितनी तैयारी है और कौन कौन से इसबाक आपको नहीं आते, ताकि जो इसबाक आपको नहीं आते वो मैं आपको पढ़ा दूँ। और हाँ बच्चों, बताइए आपका लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है। उम्मीद है आपका लॉकडाउन अच्छा गुजर रहा होगा। बच्चों, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी पढ़ाई इम्प्रूव कर सकें। आप लोगों ने चैनल का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये आपको टाइम मिला हुआ है। उम्मीद है कि आपके स्कूल भी की टीचर्स भी आपको पढ़ा रही होंगी। बच्चों, इस तरह से जैसे कि ये चैनल है, उसी तरह से बहुत से ऐप भी हैं जो कि प्ले स्टोर में हैं। आप अपने आप ही या भाई वगैरह से कहकर उन ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बाकी ऐप्स वगैरह के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह बाकी बच्चे भी इस सबक से मुस्तफ़ीद हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अच्छी सी वीडियो डालूं तो आपको उसी वक्त पता चल जाए और आप वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठाएं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।